ऐसे रोता है क्या कोई? ये देखो, कहाँ जा रहे हो? कहाँ जा रहे हो? हैं? कहाँ जा रहे हो ये तो बता दो। चाबी भी लगा रखी इसमें, देखो। ओए ओए, ये तो चाबी से चलती है? चाबी से चलती है ये? हैं? किसकी चाबी है ये? बाबा का। बाबा की? बाइक की है, फिर इसमें क्यों लगा रखी? गुग्गू, भैया को पकड़ो, भैया को पकड़ लो। चलो, धक्का लगाऊं? क्या हो रहा? गुग्गू पजेब लाई है अपने बेटा के लिए। कहाँ डालोगे? कहाँ डालोगे? डाल दो। मेरा बेटा सोना बेटा बनेगा ये मम्मा का। ओए मेरा बच्चा, कैसा लग रहा? छम छम कर दो, छम छम करके दिखाइयो। छम 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 छम। कहाँ डाली आपने पजेब? ये डाली है, छम छम कर दो। डांसी कर दो, डांसी। ठुमका लगा के दिखा दो एक। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल कोमल रूही। कैसे हो आप सब? आई होप कि आप सब ठीक होंगे। मेरी शक्ल को, मेरे बालों को थोड़ा करना इग्नोर, क्योंकि आज मैं बैठी हूँ ऐसे ही। मेरा कुछ करने को मूड नहीं था, तो बस पता नहीं, कल से थोड़ा मूड ऐसा ही है, इस वजह से। और बाबू यहाँ आओ, यहाँ जल्दी आओ। नहीं आती है? क्यों नहीं आते आप? अब क्या किया जाए, क्या ना किया जाए, मूड को सेट कैसे किया जाए? रूही को देखकर हो जाता है वो तो सेट, पर फिर भी ये देखो, ये बैठ गए। ये नहीं, ये लोग नहीं वीडियो बनाने देते। सारी वीडियो में इनका कुछ ना कुछ चलता रहता है। बैठ गई है फ़ोन लेके। अब ये देखो, ये नहीं हटेगी अब। उधर रूही देखो, मिरर है उधर, अपना उसमें देखती रहेगी और कुछ कुछ हरकतें करती रहेगी। ये देखो, बस मिरर में देखती रहेगी और जो कुछ भी एक्टिविटीज़ रहती है वो करती रहेगी। इनको देखो, इनका अपना अलग ही चलता है। हेलो बोलो बच्चे, हेलो कर दो। हाँ, फ्लाइंग किस भी दे दो, वो तो आपकी फेमस है, दे दो। हाँ, वेरी गुड। ओए आप क्या देख रहे हो इसमें? क्या देख रहे हो? ये क्या देख रही है इसमें? वीडियोस, किसकी वीडियोस बना रहे हो? मेरी वीडियो बना दी आपने? नो, बंद करो इसको, बंद करो बेबी, मैं वीडियो बना रही हूँ। बंद कर दे बच्चा। चलो थोड़ी देर बाहर खेल लो जाके। नहीं जाओ, यहीं बैठोगे? फिर मैं जाऊँ बाहर? क्यों? तो गाइज, आज मैं आपको अपने छुटकू कान्हा जी दिखाती हूँ। हमारे पास कान्हा जी हैं छोटे, और वो गए हुए थे अपने मामा घर, क्योंकि भाभी गई हुई थी। भाभी ने ले रखे हैं कान्हा जी, और वो गए हुए थे अपने घर, तो फिर वो अब लेके आ गए हैं। चलो मैं आपको अपने कान्हा जी दिखाती हूँ। एक बार देखिए हमारे कान्हा जी। ये देखिए गाइज, हमारे लड्डू गोपाल जी। ये देखो, बड़ी सुंदर सुंदर ड्रेस पहनते हैं ये। बहुत अच्छी अच्छी ड्रेसेस है इनके पास। ये देखो। हाँ जी बाबा, जय करो बाबा की, जय करो। जय श्री राम भी कर दो बाबा जी को। हाँ बाबा, जय श्री राम। छोटा बाबा है ये, छोटे बाबा है ये भी। बोलो, कान्हा जी हमारे जीवन में खुशियाँ ला दो। मैं सारी खुशियाँ डिजर्व करती हूँ। जय कान्हा जी की।
ओए मेरा बच्चा, जरूर देंगे बाबू, अपन अपनी एक अलग दुनिया बनाएंगे। कान्हा जी हमारा साथ देंगे बहुत अच्छे। यहाँ आओ मम्मा के पास, यहाँ कान्हा जी हमारा साथ देंगे ना। कान्हा जी हमारे जीवन में खुशियाँ लेके आएंगे बहुत सारी, है ना, बहुत सारी। और हमें इतनी सारी सारी अच्छे अच्छे लोगों की ब्लेसिंग भी तो मिलती है ना। मेरे गुगू को बहुत सारी ब्लेसिंग मिलती है ना। अच्छा यहाँ आओ, यहाँ बैठो, यहाँ पर बैठो। हाँ पहले थैंक यू बोलो उनको सबको, थैंक यू बोलो, हाथ जोड़ के बोलो थैंक यू। हाँ ये बहुत अच्छी अच्छी ब्लेसिंग देते हैं, मेरे बच्चे का मन खुश हो जाता है। हाँ बाबा का भी थैंक यू कर दिया है मेरा बच्चा, रे इमोशनल कर देता है मम्मा को। बहुत अच्छा बनेगा, यहाँ बैठो, बहुत अच्छा बनेगा मेरा बेटा, देखियो। हाँ बाबा थैंक यू, सारे सपने पूरे करेंगे बाबा जी आपके, है ना, सारे सपने पूरे करेंगे ना। हाँ बाबा जी बस जिंदगी में खुशियाँ हो मेरे बच्चे की, मेरी खुशियाँ मैटर नहीं करती, बस मेरे बच्चे को खुशियाँ दे बहुत सारी, ये मम्मा का नाम रोशन करे, है ना। बाबा जी बैठे हैं, बाबा जी ने खाना खा लिया, सब कुछ कर लिया, ठीक है। हाँ खा लिया बाबू। अच्छा ये बताओ, जब आप बड़े हो जाओगे आपको सब सल्यूट कैसे करेंगे बाबा? पहले ये बताओ। हाँ बाबा भी सल्यूट कैसे करेंगे? ओए रे सल्यूट करेंगे, मेरा बच्चा काम ही ऐसे करेगा कि इसको सब सल्यूट करेंगे, ठीक है ना। बारिश ने बच्चे सारा काम खराब किया हुआ है। देखते हैं बाबू, नानू यहाँ नहीं है ना, तो भैंसों का देखते हैं, उधर भैंसें किस हालत में हैं देखते हैं। देखियो ये हमारी भैंसें बंधी हुई है, बेचारी को बाहर जाने का भी मौका नहीं मिल पा रहा है क्योंकि बारिश इतनी हो रही है ना, तो ये अंदर ही हैं तब से। और ये इनके छोटे छोटे प्यारे प्यारे बच्चे भी बेचारे अंदर, वरना बाहर की ठंडी ठंडी हवा में बैठ जाते थे। खैर इन पर फराटा वगैरह लगा देते हैं पापा। तो बाबू चलो बाहर ही चलते हैं, इसको नानू जब आएंगे बाहर करेंगे तभी सफाई होएगी यहाँ की, वैसे तो नहीं होएगी। चलो फिर चलते हैं। मुझे आता है भैंसों का काम करना, ये नहीं क्योंकि हम गांव में ही पले बड़े हैं, तो मुझे आता है और कर लेते हैं अपना जितना बन पाता है। चलो चलो। तो गाइज़ अभी मैं कर लेती हूँ अपनी थोड़ी सी स्टडी, क्योंकि अभी गुड़िया सो गई है, मैंने उसको सुला दिया है, और उसके बाद मैं कर लेती हूँ थोड़ी सी स्टडी, क्योंकि जब वो सो जाती है मैं तभी कर पाती हूँ। ऐसे तो मतलब ये है कि बीच में बोलती रहेगी, मेरे पास रह जाएगी, नहीं हो पाती। रेडी होके उसके बाद मिलती हूँ मैं। अब नेटवर्क इशू भी, नेटवर्क में दिक्कत काफ़ी दिनों से, अब जैसे कि मौसम बहुत ख़राब हो रहा है, बारिश इतने दिनों से लगातार चल रही है, नेटवर्क में भी बहुत दिक्कत आ रही है। और नेट तो मेरा यही है कि मुझे देख देख के ही खर्च करना पड़ता है, क्योंकि स्टडी का भी देखना होता है और फिर मुझे वीडियो भी रहती है कि अपलोड करनी है, उसी हिसाब से मैं खर्च करती हूँ। और 1.5 GB कितना ही होता है, मुझे 1.5 GB मिलता है, और मैं उसी में जैसे तैसे करके अपना गुजारा कर लेती हूँ। कई बार अगर ख़त्म हो जाता है तो हॉटस्पॉट किसी का कनेक्ट कर लेती हूँ, काम आ जाता है, वरना ज़रूरत तो नहीं पड़ती, क्योंकि मैं अपना इसी हिसाब से मतलब कि बैलेंस बना के रखती हूँ कि हाँ ये चीज़ ऐसे करनी है, ये चीज़ ये इतने में अपलोड होएगी, ये इतने में अपलोड होएगी। मेरी कोई वीडियो स्टडी से रिलेटेड देखनी रहती है कि ये मैंने इतनी देखनी है और ये इसमें ये करना है। हेलो, चलो अब मैं आ गई हूँ आपके पास, और मुझे करनी थी थोड़ी स्टडी, और स्टडी करने के बाद फिर मैंने खाना खाया, और खाना खा के फिर मैं अपना रेडी हुई कि चलो, मेरे सब्सक्राइबर की डिमांड रहती है ये कि दीदी अच्छे से तैयार होकर वीडियो बनाया करो। तो फिर मैंने सोचा क्यों हम किसी की इतनी टेंशन ले, हमने जीना है, और अपने बच्चे के लिए मैं तैयार होंगी, अपनी फैमिली के लिए मैं तैयार होंगी, और मेरी जो प्यारी सी यूट्यूब फैमिली है इसके लिए तैयार होंगी। और मैं तैयार होके ही वीडियो शूट कर रही हूँ, वरना आप लोगों को पता ही है कि मैं नहीं करती ऐसे। और तैयार क्या होना, बस ऐसे ही हल्का फुल्का सा है, और ये सब तो चलता ही रहता है। और आप लोग मुझसे कहीं पूछते हो कि दीदी आपने प्रिपरेशन स्टार्ट किया है, लेकिन उस दिन मैंने जैसे ही वीडियो डाली थी आप लोगों ने पूछा था कि कौन से टीचर से आप, जैसे मैं ऑनलाइन स्टडी करती हूँ, कौन से टीचर से कर रहे हो, ये वो आपने पूछा था। लेकिन मैंने आपको रिप्लाई में भी बताया था, और अब भी बता रही हूँ कि मैं किसी भी एक टीचर से नहीं, एक टीचर की नहीं वीडियोज़ वगैरह देखती हूँ जो मुझे अच्छी लगती है। जैसे अमन सर हो गए, दीपक सर हो गए, मैं मतलब कि सबकी वीडियोस देखती हूँ जो भी मेरे को अच्छी लगती हैं, और जो मेरे को समझ में आता है, जिनका मेरे को ज़्यादा डीप में जाकर समझ आ रहा है, ज़्यादा अच्छे से समझ आ रहा है, मैं उनकी देखती हूँ।
और मैथ वगैरह तो ये है कि मैं 12th का हो गया या मेरे उसका बीकॉम का हो गया, वो मैं दोहराती रहती हूँ, वो देखती रहती हूँ। और बाकी रीजनिंग वगैरह है जो मैं उनकी देखती रहती हूँ। तो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में मुझे करंट अफेयर्स की ही दिक्कत होती है, वो मुझे समझ में नहीं आते, सच बताऊँ मुझे नहीं समझ में आते। और कई बार तो मैं सोचती हूँ मैं समझना भी नहीं चाहती, इतना हो जाता है क्योंकि डेली चेंज होते हैं और इतने इतने होते हैं, नहीं समझ में रहता। और कुछ फिर भी है, ये तो करने तो पड़ते ही हैं और फिर मैं करती हूँ। और बाकी सब मैंने आपको बताया है ये कि मेरा एक टीचर नहीं है, जिसकी भी मुझे वीडियोस अच्छी लगती है और समझ आ रहा है मैं उसी की ही देख लेती हूँ। जैसे रीजनिंग हो गया, मैथ तो मैंने आप लोगों को बताया ही है, और इंग्लिश वगैरह जो भी होगी, मतलब मेरे को आदत है, अब तो मेरे को इतनी आदत हो गई है, मेरे को कहीं से भी ज़रा सी भी नॉलेज गेन होती है तो मैं ज़रूर करती हूँ। और मेरा ऐसे ही करके सारा टाइम यूँ ही निकल जाता है। उसके लिए मैंने आपको बोला था कि मैं नेट पैक अपना कैसे बचा कर रखती हूँ। 1.5 GB में कुछ नहीं होता, क्योंकि उसमें मुझे वीडियो भी बनानी होती है, अपलोड भी करनी होती है, और फिर उसके बाद अपनी स्टडी से रिलेटेड कुछ देखना भी पड़ता है। तो वाईफाई का तो अभी मैं नहीं सोच रही हूँ लगवाने का, और जब भी अगर कुछ ऐसा रहा तो फिर देख लूँगी अगर लगवाना पड़े। तो बस मैं ये है कि आज थोड़ा मतलब कल से ना थोड़ा मूड ऐसा ही था, जिसकी वजह से मैं सुबह तक ऐसे ही बैठी थी। उसके बाद अब जाकर थोड़ा तैयार हुई हूँ, लेकिन मेरा भी मन करता है कि हाँ मैं अच्छे से रहूँ, अपने बच्चे के लिए अच्छे से रहूँ, क्योंकि अभी तो उसको इतनी समझ नहीं है। वो बाद में मुझे देखेगी, ये कहेगी कि ऐसे रहते थे मम्मा, आप ऐसे रहते थे। और लड़कियां तो आप लोगों को पता ही है, वो हर एक चीज़ नोटिस करती हैं कि हाँ क्या हो रहा है, क्या चल रहा है। तो इसलिए मैं उसके लिए अच्छे से रहा करूँगी, और आप लोगों के लिए जो मुझे इतना प्यार, इतना सपोर्ट करते हैं, मैं उनके लिए अच्छे से रहा करूँगी। क्योंकि मुझे आते हैं कमेंट, दीदी आप अच्छे से रहा करो, बिंदी लगा कर रखा करो, लिपस्टिक लगा के रखा करो, हल्का सा मेकअप किया करो, ये किया करो, वो किया करो। मैं कमेंट सबके पढ़ती हूँ और अच्छा लगता है सच में, मुझे भी, मेरा भी मन करता है कि हाँ मैं तैयार होकर, ये नहीं है कि मुझे नहीं पसंद है। और मैंने आपको दिखाई है, वो मैंने गुड़िया को पजेब डाली थी, मैं उसकी पजेब लेकर आई हूँ, लेकिन उसने जैसे ही 5 मिनट रखी है मुश्किल से, और साथ के साथ निकाल दी। जैसे मुझे किसी चीज़ की आदत नहीं है ना डालने की, ऐसे ही उसको भी नहीं है, उसे नहीं डाल पाते। मैंने पता है उसके हाथ में मैंने बैंगल्स कैसे डाल रखी हैं, वो कई बार तो निकालने की कोशिश करती है, लेकिन मैं निकालने नहीं देती। चलो कि ये है कि अगर जैसे ही बड़ी होएगी, कभी इसकी आदत ही ना रहे, कुछ भी ना डाले, लेकिन मैं उसको डाल के रखती हूँ। पर पजेब वो नहीं डालती। मैंने पहले भी उसकी एक बार लाई थी, तब भी कोशिश की थी, लेकिन उसने नहीं रखी, और अब भी उसने निकाल दी है, नहीं डाली उसने। मैंने कहा चलो ठीक है, अगर बच्चा नहीं कंफर्टेबल फील कर रहा है तो मैंने निकाल दी। मैंने कहा नहीं ये कंफर्ट नहीं है, तो फिर मैंने निकाल दिया उसको। खैर चलो, मुझे ये था कि चलो अब इसका बर्थडे आने लग रहा है, और बर्थडे के लिए जैसे ही मैं अगर कोई ड्रेस वगैरह लेकर आती हूँ तो अच्छी लगती है, तो मतलब ये नहीं डालेगी, क्योंकि इसको आदत नहीं है। मैंने भी कभी कुछ नहीं डाला, मैं रिंग्स भी नहीं डालती हाथों में, मैं बिल्कुल भी, मतलब किसी चीज़ का नहीं है ऐसी चीज़ें। मैंने पजेब वगैरह कभी, बिछिया वगैरह कभी कुछ नहीं डाला। स्टार्टिंग में डाल लिया होगा, उसके बाद से तो पता नहीं, लाइफ ऐसे ही चल गई थी, तो उसके बाद तो फिर मेरा कुछ मन ही नहीं किया डालने को, सच बताऊं तो। फिर मैंने कभी यूज़ भी नहीं की ये चीज़ें, बस अपना ठीक था, अपना नॉर्मल लाइफ चल रही थी। चलो ये चीज़ें भी क्या है, दिखावा क्या, वो ही पसंद होनी चाहिए। मुझे शौक़ भी नहीं था इन चीज़ों का, सच बताऊं तो आप बताना मुझे कि मैं तैयार होकर आपको सच में अच्छी लगती हूँ या बिना तैयार हुए अच्छी लगती हूँ। बताना मुझे मैं कैसे अच्छी लगती हूँ, कि जब मैं अपने सब्सक्राइबर के लिए इतना कर सकती हूँ, तो मेरे सब्सक्राइबर मुझे बता सकते हैं छोटी मोटी चीज़ जो भी है, तो आप मुझे बताया करो। मैं कमेंट्स पढ़ती हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है, बहुत खुशी मिलती है दिल को कि हाँ देखो कितनी केयर करने वाले, कितना प्यार करने वाली मेरी यूट्यूब फैमिली है, मेरी अपनी फैमिली है, मेरी बेटी है, जो मुझसे इतना प्यार करते हैं। तो इनके लिए जीना है, तो बाकियों को क्या है। नहीं, कई बार सोचती हूँ, आपको ये रहता है कि दीदी आप एक इंस्पिरेशन हो, हम आपसे मोटिवेट होते हैं, ये नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मैं भी हिम्मत हार जाती हूँ कभी कभार, फिर गुड़िया की तरफ देखती हूँ ना, वो हिम्मत फिर से जाग उठती है, लेकिन पर हार जाती हूँ। मैं सच में बता रही हूँ कि ये होता है सिर्फ दिखाने के लिए सामने से कि हाँ मैं स्ट्रॉन्ग हूँ, मुझे तकलीफ़ नहीं होती, लेकिन दिल है मेरे अंदर भी होती है मुझे तकलीफ़। सारी बातें जब याद आती है ना घूम फिर के, कि ऐसा था वैसा था, ये था, ये लाइफ थी, ऐसे था, याद आती है मुझे। नहीं भूल पाती मैं वो चीज़ें, और ना कभी भूल पाऊँगी लाइफ में।
ऐसे नहीं भूल पाता कोई इतना इजीली, चाहे कितनी भी अच्छी लाइफ चल जाए। नहीं, मैं तो नहीं भूल पाती, चाहे मेरी जितनी मर्जी बेटर, जितनी मर्जी अच्छी लाइफ हो जाए, मुझे कह दे कि पिछला छोड़, ये भूल वो भूल, नहीं भूल सकती मैं, और ना भूला जाता है, क्योंकि हमारे अंदर फीलिंग इमोशंस हैं। हम अपनी फीलिंग इमोशंस इन्वेस्ट करके किसी के साथ जुड़ते हैं, तो वो हम कैसे भूल जाएं? नहीं भूला जाता वो सब। खैर चलो, एक तरफ से मैं कोशिश करूँगी कि मैं ना कुछ ऐसा याद कर पाऊँ, पर फिर भी। और आप लोग मुझे कहते हो कि दीदी डेली व्लॉग बनाया करो, हमें आपके व्लॉग का वेट रहता है। तो मैं सच बताऊं, मेरे पास ना कंटेंट नहीं रहता कुछ भी, और मैं सोचती रहती हूँ कि क्या बनाऊँ क्या बनाऊँ क्या बनाए। जो अगर आपको कुछ आइडियाज़ हो, कुछ भी हो, तो फिर मुझे बताना, मैं उसी चीज़ पे अपने व्लॉग जैसे हो सके तो डेली कोशिश करूँगी कि मैं डेली बना सकूँ। और मुझे फिर ये भी रहेगा कि हाँ, किस चीज़ पे बनाऊँ क्या बनाऊँ, मुझे समझ ही नहीं आता। मैं देखती हूँ व्लॉग्स की, हाँ दुनिया बनाती है घर में, मोस्टली जो घर में रहते हैं वो भी बनाते हैं, डेली के व्लॉग्स बनाते हैं। मैं ये सोचती हूँ कि उनके पास इतना कुछ आता है कहाँ से, और होते भी उनके अलग अलग है, पर मेरे पास ऐसा कुछ नहीं होता। कुछ मेरी फैमिली व्लॉग्स में आना नहीं चाहती, और मतलब ये मुझे अकेले ही शूट करना पड़ता है। उनका ये रहता है कि मैं कैमरा के अंदर ना जाऊँ, मेरी ये अगर गलती से आ भी गए, मेरी कट कर देना, मैं आ गई थी इसमें बीच में, मेरी मत आने देना, ये करते हैं बस। इनके ये ड्रामे चलते रहते हैं, वरना आप लोगों को पता ही है मैं अलग से ही बैठ के बनाती हूँ वैसे। चलिए गाइज, आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर मेरी वीडियोस पर नए हैं तो प्लीज़ बेल आइकन की घंटी को प्रेस करना मत भूलिएगा, ताकि नए वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। और वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।